जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, लंबे समय से हम बहुजन समाज की आवाज़ को लगातार बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इस आवाज़ को बुलंद करते करते अब एक लंबा समय होता चला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज की राजनीति में कोई खास बदलाव नज़र होता हुआ अभी तक तो नहीं आ पा रहा है। आपको बता दें कि इस देश में तीसरा मोर्चा तैयार होने वाला था। दरअसल वो मोर्चा पल्लवी पटेल की तरफ से बनाया जा रहा था। सबसे पहले अखिलेश यादव की तरफ से पीडीए मोर्चा बनाया गया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम पर पिछड़ों का वोट सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव बटोरने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि दलितों का वोट बैंक तो बहन कुमारी मायावती जी से इतनी आसानी से कटने वाला है ही नहीं। आपको बता दें, पीडीए में साल 2022 में पल्लवी पटेल भी साथ रही थी और सिराथू से चुनाव लड़ती हैं। पल्लवी पटेल पीडीए मोर्चे के तहत ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और मौर्य समाज के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा देती हैं। चुनाव हराने के बाद में पल्लवी पटेल सुर्खियों में आ जाती हैं। दरअसल जैसे ही पल्लवी पटेल सुर्खियों में आती हैं, उसके बाद में पल्लवी पटेल भी अब ये सोचती हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका पिछड़े वोट बैंक के साथ में बाकी वोट बैंक पे भी धीरे धीरे पकड़ बढ़ानी चाहिए। इसी सोच के साथ में 2022 के चुनाव के बाद में पल्लवी पटेल एक नए मोर्चे की तैयारी में जुट जाती हैं। दरअसल वो मोर्चा बनाती हैं पीडीएम, पिछड़ा दलित और मुस्लिम। पल्लवी पटेल की पूरी प्लानिंग यही थी कि पीडीएम केवल और केवल पीडीए को ध्वस्त करने के लिए बनाया जा रहा था, क्योंकि पीडीए की तर्ज पे ही पीडीएम को बनाया गया। पल्लवी पटेल को जब ऐसा लगा कि अब पीडीए में ज़्यादा उनको तवज्जो नहीं मिल पा रही है, ज़्यादा तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो पल्लवी पटेल ने पीडीएम मोर्चा बना करके तैयार कर दिया। और इस पीडीएम मोर्चे के तहत पूरे देश को, पूरे प्रदेश के समाज के वोट बटोरने का भरपूर प्रयास किया गया। इस पीडीएम मोर्चे में पिछड़े समाज के तौर पे बाबूराम पाल को और इंटरनली तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य से भी बातचीत हुई थी, लेकिन वो खुले तौर पे साथ में नहीं आए। स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहुजन समाज के ब्रांड नेता हैं, फायर ब्रांड नेताओं में गिनती आती है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में एक लंबे समय काम कर चुके हैं। उसके बाद में कांसीराम जी के विचारधारा को लेकर के उनकी जो विचारधारा रहती है वो हमेशा अम्बेडकरवादी और कांसीराम जी के विचारों को आगे बढ़ाने की रहती है। पल्लवी पटेल ने पीडीएम के तहत में असुद्दीन ओवैसी मुस्लिम चेहरे के तौर पे सबसे बड़ा चेहरा अपने इस मोर्चे में लिया था। पिछड़ों के तौर पे पल्लवी पटेल स्वयं भी पिछड़े समाज से ही आती हैं, क्योंकि वो कुर्मी समाज से आती हैं। कुर्मी समाज ओबीसी का समाज है, उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक समाज के रूप में पाया जाता है। पल्लवी पटेल पिछड़े के तौर पे खुद भी थी, लेकिन दलित चेहरा इनके पास अभी तक नहीं आ पा रहा था। शायद पल्लवी पटेल की यही सबसे बड़ी कमजोरी रही, क्योंकि पल्लवी पटेल के पास यदि कोई बड़ा दलित चेहरा होता तो निश्चित तौर पर पीडीएम उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा करता। जिस प्रकार से पल्लवी पटेल की प्लानिंग चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य से भी बातचीत करके स्वामी प्रसाद मौर्य को इस दल में शामिल किया जाए, लेकिन शायद वो ना हो सका और पल्लवी पटेल का पीडीएम भी कहीं ना कहीं उस हिसाब से तरक्की ना कर सका। उसके बाद में पल्लवी पटेल के पास जब दलित चेहरे के नाम पे कोई बड़ा चेहरा ना आ सका, तो पल्लवी पटेल ने मायावती जी से नज़दीकियाँ बनानी शुरू कर दी। हाल ही का सिलसिला ये चल रहा है कि 24 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी का ग्राफ काफ़ी गिरा। एक भी सीट उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में नहीं निकल सकी। ये बड़े दुख की बात है। ये पार्टी वही पार्टी रही है जब 2007 में ज़बरदस्त तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन आज जो आलम बन चुका है साल 2007 के बाद से, जो वोट बैंक गिरा है, वो वोट बैंक बड़ी गंभीर स्थितियों में आ चुका है। साथियों, अब जो प्लानिंग चल रही है वो यही प्लानिंग चल रही है कि पल्लवी पटेल अब लगातार ये चाह रही है कि पल्लवी पटेल बहन कुमारी मायावती जी को भी दलित चेहरे के तौर पर अपने मोर्चे में शामिल करें या बहन जी के मोर्चे में शामिल हो जाए। दोनों ही तरह से देखा जाए तो दलित और पिछड़ा एक बड़ा समुदाय और एक बड़ा मोर्चा तैयार हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहन जी एक बड़ी लीडर हैं और बहन जी ही इस मोर्चे की अगुवाई करेंगी। संभावनाएं ये भी चल रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी पिछड़े चेहरे के तौर पर एक बड़ा चेहरा और बहुजन समाज की राजनीति में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। इनको शामिल करने से काफ़ी बड़ा फ़ायदा बहन कुमारी मायावती जी को भी हो सकता है, लेकिन अब संभावनाएं चल तो रही हैं
लेकिन आगे क्या होगा राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। साथियों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। क्या पल्लवी पटेल के साथ में बहन कुमारी मायावती जी आ जाएंगी, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, असुद्दीन ओवैसी और बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के अंदर यदि एकजुट हो जाते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है किस प्रकार के समीकरण बन सकते हैं? साथियों, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।